इस सदन में हुई घटनाओं ने हम सबको आहत किया है, मुझे भी आहत किया है और देश की जनता को भी इन सारी घटनाओं को देखकर पीड़ा पहुंची है। माननीय सदस्यगण, देश की सर्वोच्च संस्था, लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है और इस संसदीय परंपरा पर हम सबको गर्व है। इस परंपरा में चर्चा, संवाद और सकारात्मक बहस से इस सदन की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। हमारे पूर्व अध्यक्षों ने और सभी सदन के नेताओं ने सामूहिक रूप से हमेशा इस सदन की उच्च मर्यादा और परंपराओं का पालन करते हुए इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाई है। इस सदन की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विषयों पर सहमति असहमति हो सकती है, बहस करते समय, चर्चा करते समय कई मुद्दों पर हमारी संसदीय परंपराओं में हमेशा तीखे वाद विवाद भी हुए हैं, चर्चा भी हुई है, लेकिन सदन की गरिमा हमेशा हमने बना के रखी है। मेरा भी आपसे आग्रह है, चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, सहमति असहमति हो, कई मुद्दों पर अगर मत की भिन्नता हो तो बैठकर चर्चा की जाए, लेकिन सदन चले ये सभी माननीय सदस्य चाहते हैं और सभी दल के माननीय सदस्य चाहते हैं। और मेरी भी कोशिश रहती है जब सदन चलता है तो मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उनकी अभिव्यक्ति के लिए देता हूं। और माननीय सदस्य भी व्यक्तिगत चर्चा में मुझसे कहते हैं कि सदन चले ताकि हमें मुद्दों को बिठाना है, अपने संसदीय क्षेत्र के विषयों को बिठाना है। मुझे आशा है कि आज एक हम सहमति के बाद यहाँ पर फिर मिले हैं और मुझे तो हमेशा मेरी तो ये इच्छा रहती है कि कभी सदन व्यवधान न हो। मैं तो जब सदन में पहली बार आप सबने चुनकर भेजा, जब पहले सदन के सत्र के अंदर सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं हुई थी, तो मेरे मन में हमेशा ये भावना रहती है कि सदन 1 मिनट के लिए भी स्थगित नहीं हो, ताकि अखबार में खबर न बने कि करोड़ों रुपया संसद की कार्रवाई पे खर्च हो रहा है, संसद नहीं चल रही। मेरा ये हमेशा मत रहता है। और क्योंकि ये विशेष रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये अमृत काल है और इस अमृत काल में हम समस्याएं, मुद्दों पर चर्चा करें और हमेशा लोकतंत्र के अंदर इन चर्चा, संवाद, मुद्दों से ही समस्याओं का समाधान निकला है। आजादी के बाद हमने गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान संसद के माध्यम से निकाला है। 75 साल की यात्रा में हमने लोक कल्याण के माध्यम से एक देश में बदलाव किया है। मुझे आशा है इस अमृत काल में और गहनता से मंथन हो, ताकि जो अमृत निकले उससे हम अधिकतम जनता का कल्याण कर सके। मेरा आप सभी से पुनः आग्रह है कि हम सदन की मर्यादा, संयम बनाए रखें, सदन की मर्यादा न टूटे। ये नियम प्रक्रिया आपने बनाई है और इस नियम प्रक्रियाओं से सदन चलाना मेरी जिम्मेदारी आपने दी है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को, अपने दल के नेता भी बात करें और माननीय सदस्य खुद भी अपने नियम प्रक्रियाओं की पालन करते हुए, संयम, अनुशासन बनाते हुए इस लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था की मर्यादा को बनाए रखेंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है।